नमस्कार साथियों, हमारे चैनल WCD हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम संपूर्ण विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम विटामिन के प्रकार, विटामिन के स्रोत एवं विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। विटामिन शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इसकी कमी से कई रोग हो जाते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी पूर्ति खाने के द्वारा हो सकती है। लेकिन विटामिन डी और के मानव के शरीर के अंदर निर्मित होते हैं। विटामिन सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व है जो शरीर के उपापचय के समुचित कार्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन संतुलित आहार के आवश्यक घटक है, क्योंकि उन्हें मानव शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। विटामिन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन शब्द कहाँ से आया है? तथ्य: शब्द विटामिन लैटिन शब्द वीटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन, और अमाइन, क्योंकि मूल रूप से यह माना जाता है कि विटामिन में अमीनो एसिड होते हैं। विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि है विटामिन बी और विटामिन सी। जैसा कि हमने पढ़ा, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन। इसमें विटामिन बी जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, जिसे हम विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरोडक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B7 बायोटीन, B5 पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। अब हम सभी विटामिन के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। स्टीनबाक 1919 ने विटामिन ए की खोज की थी तथा कैरियर ने 1931 में विटामिन ए की संरचना ज्ञात की थी। इस विटामिन को प्रति संक्रमण या एंटी इफेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आँखों के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, यह विटामिन अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए के स्रोत, इसके स्रोत हैं कैरोटीन, मछली का लीवर, पीली एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन ए के कार्य, इसके कार्यों में दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, साथ ही विटामिन ए आपकी त्वचा और फेफड़ों, आंतों और मूत्रपथ की परतों को बेहतर स्थिति में रखता है। साथ ही यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, शरीर में विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया या कीटोमलेसिया हो सकता है। इसकी कमी से रात्रि अंधता, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रोग हो जाते हैं, जिसमें कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं।
अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल मनुष्य में इसका संश्लेषण धूप के द्वारा होता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाकर उसके चयापचय को नियमित करता है। इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी के स्रोत। इसका स्रोत है अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल, मक्खन और सूर्य का प्रकाश आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन डी के कार्य। विटामिन डी की कमी में शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को अवशोषित करता है। यह आपके शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकने वाले कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों, प्रतिरक्षा प्रणाली और आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग। विटामिन डी की कमी से शरीर में विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से शिशुओं और बच्चों को रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो पतली, कमज़ोर और विकृत हड्डियों का कारण बनती है। वयस्क में विटामिन डी की कमी और कैल्शियम न होने से ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हड्डी के घनत्व में कमी होता है, और फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा आरबीसीज निर्माण में सहायक है। विटामिन ई के स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि हैं। विटामिन ई के कार्य। यह नर तथा मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन के। इसे फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। यह विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। इसकी खोज हेनरिक डेम 1935 में की थी। यह नेफ्थोक्विनोन भी कहलाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसके स्रोत हैं फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन, हरी पत्तियाँ, अंडा, लीवर आदि हैं। विटामिन के कार्य। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन भी कहलाता है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है तथा हेमरेज हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। पहला है इसका विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थाइमिन भी है। इसका नाम B1 फंक ने प्रतिपादित किया था। यह भोजन को पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह तंत्रिका कोशिका और उपापचय की क्रियाविधि में सहायक है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत हैं खमीर, चावल, गेहूँ, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल, दूध आदि है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह विटामिन ज़रूरी है। इसके अभाव में लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल जमा हो जाता है। इसके अभाव में बेरी रोग हो जाता है जिससे पेशीय का क्षय हो जाता है।
विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह भोजन पकाते समय तथा तेज सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा उपापचय में सहायक है। यह शरीर की सामान्य ताप वृद्धि हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत दूध, अंडा, यकृत, हरी सब्जियां, दालें, पनीर आदि हैं। इसकी कमी से जीभी एवं कार्निया में सूजन एवं होंठ फटने लगते हैं। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है, विशेषकर आँखों और त्वचा के रोग एवं इसकी कमी से धुंधला दिखाई देता है। इसके स्रोत खमीर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत और अंडे हैं। अगला विटामिन है विटामिन B9, इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, खमीर, दाल, फूलगोभी, मांस, यकृत आदि हैं। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिस रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, यह विटामिन DNA संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए ज़रूरी है। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत में किया जाता है। फॉलिक अम्ल की कमी से कोशिका का विभाजन तेजी से होने लगता है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया। एनीमिया तब हो सकता है जब आपके शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं न हों। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। यह वसा के चयापचय के समय नियासिन कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। नियासिन पनीर, मछली, खमीर, साबुत अनाज, गिरीदार फलों और अंडों में पाया जाता है। इसकी कमी से भूख न लगना, उबकाएं, निगलने में कठिनाई, त्वचा का लाल होना और मानसिक विकार संभव है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम नियासिन या इसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। यह अंतिम पेलेग्रा कारक भी कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की ऑक्सीकरण में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, यकृत, मक्का, फल, दूध, मांस, अंडा आदि हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, यह विटामिन अमीनो अम्लों के उपापचयी और न्यूक्लिक अम्ल अणुओं तथा अनावश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में सहायता करता है। यह विटामिन अंडे की जर्दी में, सोयाबीन, मांस, यकृत और खमीर आदि में पाया जाता है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है। यह आरबीसीज निर्माण की तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, वृक्क आदि हैं। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12, इसे साइनोकोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से तंत्रिका विकृति, मेरुरज्जु क्षय होता है तथा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन B7 या बायोटीन। इसका संबंध कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से है। यह खमीर, अंडे के पीले भाग, वृक्क और टमाटर में पाया जाता है और इसका संश्लेषण छोटी आंत में होता है। अगला विटामिन B5,
इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड भी है। यह विटामिन अमीनो अम्लों के उपापचय में सहायता करता है। अगला विटामिन है विटामिन सी, या इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल भी है। यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय में पथरी के बनने को रोकता है। यह ताप से नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं आंवला, रसीले फल, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च आदि हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, यह बॉडी ऊतकों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसकी दैनिक ज़रूरत 40 मिलीग्राम है। इसकी कमी से रुधिर वाहिकाएँ भुरभुरी हो जाती हैं, जख्म भरने में देरी लगती है, मुंह के चारों ओर त्वचा के फटने को स्कर्वी कहते हैं। इसके अलावा मुखपाक और मवाद युक्त पदार्थ का स्राव भी होता है। विटामिन के निम्न कार्य हैं। पहला, हमारे शरीर का चयापचयी करना। दूसरा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तीसरा, हड्डियों का निर्माण में सहायता करना। चौथा, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है। साथ ही विटामिन और खनिज शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे संक्रमण से लड़ने में मदद करना, घाव भरना, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाना और हार्मोन को विनियमित करना। यदि बड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो विटामिन और खनिज विषाक्तता पैदा कर सकते हैं। विटामिन से संबंधित कुछ तथ्य। ताज़े फल और कच्ची सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। पानी में पकाने से कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। मानव शरीर में कितने विटामिन होते हैं? मानव शरीर में कुल 13 विटामिन होते हैं, जिसमें से 8 विटामिन बी समूह से आते हैं। विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन डी और के को छोड़कर हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से सभी आवश्यक विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। पानी में घुलनशील कुल कितने विटामिन होते हैं? पानी में घुलनशील कुल 8 विटामिन होते हैं। इनमें राइबोफ्लेविन, थायमिन, निकोटीन, फोलेट, विटामिन B6, बायोटीन, पैंथोथेनिक एसिड और विटामिन B12 शामिल हैं। 13 आवश्यक विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B6, B12 और फोलेट आते हैं। हाल ही में खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन B7 हाल ही में खोजा गया विटामिन है, जो कि तरबूज में पाए जाने वाले एंटी कैंसर विटामिन है। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।